आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो हंजू का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये वाला, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो क्रिसमस को बेस्ट बोल के क्यों रहता है पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में दिया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो पहले है बिफोर यू रीड का क्या बोला गया है, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री of the world that are so significant that everyone know and remember them। तो पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा डेट्स और पीरियड्स हैं हिस्ट्री पे जो कि सारे लोगों को याद है, कोई भी नहीं भूले हैं। फिर बोला गया है दिस स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट और इवेंट, ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। तो आप जो एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हो वो भी एक वैसे ही डेट और इवेंट को मेंशन किया गया है जो कि एक वार है किसके बीच में, ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में, जो कि हुआ था 1914 को। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, कैन यू गेस विच वार इज दिस। तो कैन यू गेस विच वार इट वाज। तो क्या आप गेस कर सकते हो ये वार कौन सी है। तो ये है वर्ल्ड वार वन, जो कि शुरू हुआ था, जो कि जुलाई 1914 से शुरू होकर चला था नवंबर 1918 तक। ठीक है, तो ये इतने दिन तक चला हुआ था और ये वर्ल्ड वॉर 1 था। फिर हम इसके फर्स्ट पे पढ़ते हैं कि उसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। तो देखो, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ पहले, फिर पढ़ते हैं। तो इस पे बोला गया है कि I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk। तो जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मुझे ये एक जॉन्ग शॉप, ब्रिडपोर्ट का एक जॉन्ग शॉप पे मिला, ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। तो जो उसका मालिक था, वो जो जॉन्ग शॉप का मालिक था, उसने बोला कि ये 19th century का है। 19th century मतलब कितने से कितना होगा, 1800 से लेके 1899 तक, इसे इतने दूर तक बोला जाएगा क्या, 19th century। फिर अर्ली 19th century बोला गया है ना, तो इसलिए 1800 से लेके 1899 तक। फिर आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। वो राइटर को वो एक चाहिए था लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था, क्या, रोल टॉप डेस्क। तो वो राइटर वो ख़रीद नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा करता था। फिर राइटर बोल रहे हैं दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप डेस्क इन सिविल पीसेस। लेकिन ये जो पीस था वो बहुत ही कम पैसे में था लेकिन बहुत ही बैड कंडीशन पे था। ठीक है, 1 लाख क्लम्जी मेंडेड, 1 लाख में थोड़ा मेंडेड हो गया था। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, तो जो एक साइड पे पूरा डाउन हो गया था। फिर बोला गया है इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, जो मैंने बताया कि लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम पैसे में था। ठीक है, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, उनको लगा कि मैं ये रिस्टोर कर सकता हूँ, मैं इसे और एक बार कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क है, अ चैलेंज है, पर मुझे ये करना है। किसने बताया ये वाला, तो ये राइटर बता रही हैं कि अगर मैं ये लेके जाऊँगा, वो सोचे कि अगर मैं ये लेके जाऊँगा, अगर इसे मैं रिस्टोर करूँगा तो मेरे लिए एक रिस्क होगा, अ चैलेंज होगा, पर मुझे ये चाहिए है। ठीक है, फिर बोल रहे आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो फिर वो क्या किए, वो जो मैन था, वो जो मालिक था गैरेज का, जॉन्ग शॉप का, उसको वो
पैसे दे दिए और वो वापस ले आए उनके वर्क रूम पे। कहाँ से? गैरेज से। फिर बोल रहे हैं आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो वो कब स्टार्ट किए उनका वर्क? उस पे क्रिसमस पे। फिर क्या बोल रहे हैं देखते हैं। फिर बोल रहे हैं आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर। तो वो सारे जो रोल टॉप था उसके सारे ड्रॉर को खींच के उसे ओपन करने की कोशिश की। फिर द बैनर हैड लिप्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। लेकिन वो देखे तो उनको लगा कि ये वाटर के वजह से डैमेज हो गया है। फिर बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो द लास्ट ड्रॉर वाज स्टॉक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉर था वो स्टॉक हो गया था, मतलब रुक गया था, नहीं खुल रहा था। टेकन देयर टोल में का मतलब होता है डैमेज। देखो यहाँ पे दिया हुआ है टेकन देयर टोल में वाला, ये वाला। फिर I try all I could to ease it, but gently in the end I used brush force। तो राइटर बहुत कोशिश किए उसको खोलने के लिए, जब नहीं हुआ तो उनको फोर्स लगाना ही पड़ा। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। तो जो वो ड्रॉर खुल गया तो उसके बीच में थोड़ा सा सेलो, मतलब थोड़ा सा ही जगह था जिससे कि वो खोल लिए और उनको वहाँ पे एक सीक्रेट ड्रॉर मिला। देयर आर समथिंग इन देयर। लेकिन वहाँ पे कुछ था, वो जो सीक्रेट ड्रॉर था उसमें कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो वो वहाँ पे देखे, टुक मतलब देखे, फिर वो स्मॉल बॉक्स जो था टिन बॉक्स ब्लैक वाला, उनको निकाले। सेलो टैप टू द टॉप एंड इट वाज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। वहाँ पे वो देखे कि एक नोट पेपर को सेलो टैप के द्वारा चिपका गया है। एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915 टू बी बोरेड विथ मी एंड व्हेन द टाइम कम्स। तो उसमें जो वो उस सीक्रेट बॉक्स से देखे कुछ है तो वो उसे निकाले, तो उनको लगा कि कोई सैकी हैंड राइटिंग पे कुछ लिखा है। वो नोट पेपर पे देखे कि कोई सैकी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा है। सैकी हैंड राइटिंग मतलब कुछ काँप के लिखना, उसे बोला जाता है सैकी हैंड राइटिंग। तो उसमें लिखा हुआ है जेम्स का लास्ट लेटर है जो कि रिसीव हुआ है जनवरी 25, 1915 पे। ठीक है, फिर देखते हैं। आई न्यू I did it that it was wrong of me to open the box। तो राइटर को लग रहा था कि मैं ये बॉक्स खोल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये रॉन्ग है, मेरे लिए एक अच्छा नहीं है। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल, इट यूजली डॉज। स्क्रपल मतलब फीलिंग्स डेट मैं क्यों हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। आप कुछ करने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि वो गलत है, उसे बुलाता है स्क्रपल। तो वो बोल रहे हैं कि वो उनको लग रहा था कि वो जो काम कर रहे हैं वो रॉन्ग है, पर जो क्यूरियसिटी था वो ज़्यादा बेटर था स्क्रपल से, मतलब जो उनको लग रहा था कि वो फील कर रहे थे कि वो रॉन्ग है। तो हर बार ऐसा ही होता है, जो भी काम करो क्यूरियसिटी इज़ द बेटर दैन द स्क्रपल। देन इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। वो बॉक्स के अंदर से एक एनवलप उनको मिला। द एड्रेस रीड मिस जेम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। तो ये उनका वो जो दिया हुआ है एड्रेस दिया हुआ है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। वो लेटर को देखे फिर उसे अनफोल्ड कर दिए। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप December 26, 1914। तो कब वो था? December 26, 1914 को वो लिखा हुआ था और उनको मिला था January 25, 1915
15 को, 1915 को उनको मिला था। फिर देखते हैं, फिर तो नहीं है। सेकंड वो जो कंपैरिजन चेक है उसका देख लेते हैं थोड़ा। पहले कलर चेंज कर लूँ। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, मैं आंसर ब्रीफली बता देती हूँ। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर को जंक शॉप पे क्या मिला? अ रोल टॉप डेक्स, ये मिला था। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर सेकंड का देखते हैं। तो सेकंड पे क्या बोला गया है? व्हाट डिड ही फाइंड अ सीक्रेट ड्रॉर? व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इन देयर? तो उस सीक्रेट बॉक्स में उनको क्या मिला? क्या सोच रहे हो वो वहाँ पे किसने रखा होगा? तो उनको जेम्स का लास्ट लेटर मिला और वो जेम्स के वाइफ ने रखा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम सेकेंड पार्ट पे पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट का कुछ भी समझ में नहीं आया तो बताना, मैं समझा दूँगी। कुछ भी समझ में नहीं आए तो ठीक है।